ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 306 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री संवत् कार्तिक शुक्ल पक्षः मंगलवारः ज्येष्ठा नक्षत्रं दक्षिणायनं शरद ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 60। और ये पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता जी, गीता प्रेस, गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर हमको भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति पहले कर्मयोगी थे, कर्मयोगी अर्थात जो व्यक्ति अपने कर्म का त्याग, कर्म अर्थात अपना स्वधर्म, स्वधर्म अर्थात ये पूरे विश्व को भगवान के रूप में देखना कि ये सारा जगत स्वयं नारायण भगवान ही खरे हैं। नारायण भगवान माने सत्यम। सत्यम को अज्ञान दृष्टि से देखें तो वो सत्यम एक परसेप्शन के साथ दिखता है। ये वर्ल्ड दुनिया में लोक सिद्ध है। किसी भी सत्य को आप अज्ञान, जब सत्य के बारे में अज्ञान हो तो वो सत्य एक मिस्टेकन परसेप्शन के साथ दिखता है, एक मिस्टेकन परसेप्शन के अंदर दिखता है। तो सबसे पहले जब तक हमको ये स्टेप्स का ही नहीं पता होगा कि भगवान है कौन, ये पूरा जगत जो हमें दिख रहा है, जो रियल है, जो सत्य है, जिसमें अस्तित्वम है, यहाँ हर चीज अस्तित्वम से व्याप्त है। अस्तित्वम मीनिंग होना, होना, अस्ति, अस्ति। जिस चीज को भी देखते हैं तो हम कहते हैं नास्ति, नास्ति। ऐसा नहीं कहते, नहीं है, नहीं है नहीं कहते, कहते है। और तो ये जो जगत है इस बुद्धि का विषय है, ऐसा जगत, ये जगत कहा गया। ये जगत कौन है? ये जगत सत्यम है। लेकिन वो सत्य इस समय मिस्टेकन है, विपरीत ग्रहण है उसका। ये जो विपरीत ग्रहण है, ये ही हमें एक क्रिएशन, सृष्टि के रूप में दिख रहा है। तो पहले ये समझ में आना चाहिए कि ये जिसको हम सृष्टि कहते हैं वो सृष्टि नहीं, सृष्टा है। इस सृष्टि के सत्य को ही हम सृष्टि का सृष्टा, क्रिएटर कह रहे हैं। क्रिएशन का क्रिएटर, सृष्टि का सृष्टा कहाँ है? सृष्टि का सृष्टा डायरेक्टली सृष्टि के अंदर है। ये बहुत बड़ी पॉइंट है। बिलीफ रिलीजन्स कहते हैं सृष्टि का सृष्टा कहीं और है जो इसको चला रहा है और मैसेंजर भेज रहा है। साइंस कहती है कि कोई सृष्टि का सृष्टा नहीं है, यहाँ पर कॉजेशन है। जो पहला मटेरियल है वो चेंज करता है और नया मटेरियल बन जाता है, नए फॉर्म में आता रहता है, परिवर्तन है यहाँ पर। और ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर सत्य है जो मिस्टेक के कारण एक और ऐसा दिख रहा है जैसा वो नहीं है। जैसे रोप, रस्सी मिस्टेक के कारण सांप दिखती है। ये एक सृष्टि है, ऐसी है ये सृष्टि। ऐसी सृष्टि में परमात्मा, जगत की आत्मा, ये क्यों कहते हैं जगत की आत्मा?
पूरे जगत को एक शरीर दिखाया जाता है और उस शरीर के अंदर अनंत प्रजाएं हैं। हम सब, कीड़ा मकोड़ा आदि सब, पूरी दुनिया भगवान का शरीर है। तो हमारा इस शरीर के अंदर जो स्थान होता है उसको कहते हैं स्वधर्म। इसलिए हम अपनी स्वेच्छा से स्वधर्म को नहीं चुन सकते हैं। ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक भगवत गीता कभी काम नहीं करेगी, क्योंकि भगवत गीता कहती है ये स्वधर्म जो वेदोक्त इस यज्ञ में आहुति रूप स्वधर्म है, इसको यदि आप बिना फल की इच्छा के करते हैं, केवल भगवान की प्रीति के लिए करते हैं, तो ये आपके चित्त को शुद्ध करता है। अगर आप इसको फल की इच्छा के लिए करते हैं तो ये आपको अपवर्ड मोबिलिटी देता है। आप स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाते हैं, तमस से सत्व की तरफ जाते हैं, और इस प्रकार शूद्र से वैश्य, वैश्य से क्षत्रिय, क्षत्रिय से ब्राह्मण। इसलिए वर्णाश्रम धर्म को जो व्यक्ति स्वीकार नहीं करता, यज्ञ को नहीं स्वीकार करता, स्वधर्म को जन्म से नहीं स्वीकार करता और कहता है स्वधर्म तो होता है केवल बाजार में जाना और ऑनेस्टली काम करना, बाजार में कोई ऑनेस्टली काम नहीं कर सकता। बाजार जो है वो प्रॉफिट का स्थान है और वहाँ सब लोग, वहाँ किसी की माँ बहन नहीं है, ठीक है। इसलिए वहाँ पर मार्केट कंपल्शंस हैं, वहाँ आपको सरवाइव करना है और आपको आगे बढ़ना है और आपको दूसरे को हटाना है। इसलिए जो मार्केट वैल्यूज़ हैं, बाजार धर्म ही रहेगा, उसको छोड़ के व्यक्ति यज्ञ धर्म को धारण करता है। ये यज्ञ धर्म, स्वधर्म, जन्म से हुआ स्वधर्म, और अगर हम उस स्वधर्म से अलग हो जाते हैं तो भी हम इसी यज्ञ पुरुष में शरण लेते हैं कि हे भगवान, मुझे नहीं पता मेरा क्या स्वधर्म है, और इस संसार में तो अब पूरी तरह वर्णाश्रम ही नष्ट हो गया है, तो क्या करना चाहिए। इस प्रकार भगवान की शरण लेता हुआ, जैसे पेड़ का पत्ता कहे मेरा आपसे पूरी तरह लिंक टूटा हुआ है, उस पत्ते को पेड़ को ही कहना पड़ेगा, हे वृक्ष देवता, आप सर्वव्यापी हैं, मैं आपका ही एक अंग हूं, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। पेड़ के पत्ते का स्वधर्म उसको पेड़ बताएगा। वो अपने आप नहीं कह सकता मैं फल बनाऊंगा या मैं डाल बन के रहूंगा कि क्या करूंगा। जो समष्टि प्रज्ञा, जो वृक्ष की प्रज्ञा, सर्वज्ञता जो वृक्ष के अंदर है, जो आत्मा से आती है, जो वो बताएगी वही स्वधर्म है। इसलिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए, स्वधर्म को अगर आपने ठीक प्रकार से डिफाइन नहीं किया तो फिर भगवत गीता को भूल जाइए। कंज्यूमरिज्म, फ्रीडम टू कंज्यूम, मार्केटिज्म और स्वधर्म दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। हमें भगवत गीता भी चाहिए और साथ ही साथ मार्केट भी चाहिए, दोनों नहीं हो सकते। इसलिए ये स्वधर्म को जो कर रहे हैं और करते करते उनकी चित्त की शुद्धि हो जाती है। फिर भी चित्त के अंदर, पिछले श्लोक में हमने देखा, राग रस, सूक्ष्म राग रह जाता है और उसको शांत करने के लिए वो ज्ञान योगी फिर अपने स्वधर्म का त्याग करके उस उत्पन्न ज्ञान में रहते हैं, उसको सन्यासी कहते हैं। इसलिए दो स्टेप्स हैं, पहला है कर्म योगी और दूसरा है कर्म सन्यासी। तो ये हमको भगवान ने बताया कि हमारे देश में
जो लोग ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास, इस प्रकार क्रम से पकते हैं, अपने एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाते हैं, उनको कर्म योगी कहते हैं। उनका कर्म योग में अधिकार है कि वो काम में कर्म को छोड़ दें, लेकिन अपने वर्ण और आश्रम के धर्म के अनुसार अपना स्वधर्म करें। उसको भगवान की प्रीति, भगवान की अर्चना, कौन से भगवान? सत्य भगवान, जो सबकी आत्मा है, जो यज्ञ रूप शरीर को धारण किए हुए हैं, उनकी अर्चना करते हुए वो शुद्ध होते हैं, ज्ञान उत्पन्न होता है और फिर वो कर्म सन्यासी हो जाते हैं। और फिर भी अपने ज्ञान को वो सदा उसी में बने रहते हैं, उससे वो अपने मन को और पकाते हैं और केवल प्रकाश रूप, सच्चित आनंद रूप वो परमात्मा में स्थित हो जाते हैं। ऐसा क्रम हमने देखा है। अब भगवान हमको इसी क्रम में आगे बता रहे हैं, यत तो ही अपि, अर्थात यत्न करते हुए, ऑनेस्ट जो व्यक्ति, अब ये किसकी बात हो रही है समझिए कि यहां पर इस समय कर्म सन्यासी की बात हो रही है। जिस व्यक्ति ने पहले कर्म योग से अपना ज्ञान उत्पन्न किया, अंतःकरण को शांत किया, फिर वो कर्म को छोड़ के अब कर्म सन्यासी हो गए, ऐसे व्यक्ति जो हैं उनको अब कहा जा रहा है कि यततोपि, वो यत्न कर रहे हैं। क्या यत्न है? क्या अपने अंतःकरण को, अपने मन को वो उसमें देखते हैं कि इसका सत्य क्या है, ज्ञान का रूप क्या है, सत्य और असत्य। ये सत्य है, ये असत्य है, ये सत्य है, ये असत्य है। जो व्यापक है, दृष्टा आत्मा, हमने देखा है कि हम अपने आप को द्रेही, दृष्टा और देह दृश्यम, इस प्रकार अपने आप को देखते हैं और पूरे देह दृश्यम को असत्यम देखते हैं और देही आत्मा को सत्यम देखते हैं। सर्वव्यापी, निर्विकार, इसमें सत्य के सारे लक्षण हैं। जो इस प्रकार सदा इसमें बने रहने का यत्न कर रहा है, उसको भगवान कह रहे हैं यत तो ही अपि, यत्न करता हुआ भी। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, विपश्चितः, जो मेधावी, जिसका ज्ञान है, पुरुषस्य, ऐसे पुरुष का भी इंद्रियाणि प्रमाथीनि, जो इंद्रियां हैं उनका स्वभाव क्या है? चर्निंग, प्रमथनशीलानि, वो मनुष्य को ऐसे चर्न, ऐसे रिड़क देती हैं जैसे कि मथनी, मक्खन को जब हम रिड़कते हैं तो ऐसे गोल गोल घूमती है ना वो, यूं। इसी प्रकार मनुष्य भी अपने इंद्रियों के द्वारा वश में आया हुआ पूरी तरह मथित कर दिया जाता है। तो वो क्या करती हैं? हरंती, हर लेती हैं, जबरदस्ती, बिना पूछे मन को हर के ले जाती हैं, ऐसा कहा। इसलिए भगवान अलर्ट कर रहे हैं कि आप इंद्रियों को हल्का मत लीजिए। चाहे ज्ञान उत्पन्न भी हो गया है तो भी आपका ज्ञान जीरो कर देंगी वो। इतनी तपस्या करके स्नेक्स एंड लैडर्स में आप ऊपर आए, लेकिन अगर आपने इंद्रियों को वश में नहीं किया तो आप पूरी तरह गिर जाएंगे। ठीक है? तो इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं, इस श्लोक के आरंभ में भगवान पहले इसका समझाते हैं कि ये यहाँ किस लिए दिया जा रहा है। देखिए, वो कहते हैं सम्यक दर्शन, ये है हमारे देश का एंड, लाइफ का एंड।
करेक्ट नॉलेज, सम्यक दर्शन, ठीक प्रकार से सत्य को जान लेना, जो इस संसार का सबसे मौलिक है। जैसे इस पूरे ड्रीम को, पूरे स्वप्न की आत्मा को जो जान लेता है, उसके लिए और कुछ जानने के लिए नहीं रह जाता, क्योंकि उसकी आत्मा जो सर्वव्यापी आत्मा है, सच्चित आनंद रूप, उसको प्राप्त कर लेने पर उसकी सर्व प्राप्ति हो जाती है। तो सम्यक दर्शन लक्षण प्रज्ञा स्थैर्यम, तो ये जो ज्ञान अगर आ भी गया, लेकिन फिर भी स्वप्न के अंदर के किसी भोग को आपने देखा और आपकी बुद्धि में चंचलता आ गई, तो आप उसी को सत्य मानने लगेंगे और अपने ज्ञान से भटके हुए आप उसके पीछे चल पड़ेंगे। इतनी खतरनाक है ये कि परम ज्ञानी जिसका ज्ञान उत्पन्न हो गया, जो सन्यासी हो गए और सम्यक दर्शन में स्थित हैं, लेकिन फिर भी उनको भी कहा जा रहा है कि स्थैर्यम, अगर आप अपनी बुद्धि को स्थिर करना चाहते हैं तो ऐसी इच्छा करने वाले चिकीर्षिता, उनको क्या करना चाहिए? आदौ, आदि में ही इंद्रियाणी, अपनी इंद्रियों को स्ववशे, अपने वश में स्थापयितव्यानि, उनको अपने वश में स्थापित करना चाहिए। यस्मात् तद अनवस्थाने दोषम आह, यदि अगर आप उनको अपने वश में स्थापित नहीं करेंगे तो क्या होगा? तब ये श्लोक बताया गया कि यततोपि, यत्न करते हुए भी, आपका यत्न है लेकिन वो आपके यत्न की परवाह नहीं करेंगी, तो सामने आपके जो भोग आएंगे, ठीक है, व्यक्ति को एक ऐसा आइडिया आ गया, क्यों ना मैं इस संसार को उपदेश करने निकलूं और इस संसार का सबको कल्याण करूं, मैं शंकराचार्य जी बन जाऊं। उसी आइडिया में वो सब भूल जाता है कि ये जगत तो मिथ्या है, नहीं सत्यम हूँ। वो इस जगत को सत्य ही देखने लगता है और संसार में मान को पाने के लिए निकल पड़ता है। इस प्रकार वो अपने धर्म से गिर जाते हैं, उनको इंद्रियों ने खींच लिया। इसलिए ज्ञानी को कहा जा रहा है कि आप अपनी इंद्रियों को वश में कीजिए। इंद्रियों का स्वभाव ही मथन करने वाला है। तो हमारा क्या हाल है? जो आरंभ कर रहे हैं, ये पहुंच गए हैं, जो आरंभ कर रहे हैं उनकी इंद्रियां कैसी होंगी? अगर ये बात इसके लिए भी सत्य है, ठीक है, आजकल की एजुकेशन में सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि बताया ही नहीं जाता कि इंद्रियों का ये स्वभाव इतना खतरनाक है, बल्कि उल्टा कहा जाता है, क्या तुम्हारी इंद्रियां जो हैं वो स्त्रियों को देख के, तुम्हारे जो शरीर के काम अंग हैं, प्रजनन इंद्रियां हैं, ठीक है, लिंग आदि, उसमें आपको मैथुन की इच्छा आ जाती है? हो, आप तो बहुत ही अभी कमज़ोर हैं। तो व्यक्ति सोचता है कि शायद इस संसार में जिन लोगों को मैथुन की इच्छा आ जाती है वो कोई बहुत ही कमज़ोर होते हैं। ऐसा नहीं है। लक्ष्मण जी सीता जी के सामने केवल उनके चरणों को ही देखते हैं। क्यों? क्या लक्ष्मण जी जो हैं वो बड़े वीक हैं? वो कोई प्रॉब्लम व्यक्ति हैं? उनके अंदर डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स हैं, उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं? वो सेक्सुअलिटी को मैनेज नहीं कर पाए हैं क्या? इंद्रियाणि प्रमाथीनि, ये हमारी एजुकेशन है कि आप कभी भी इंद्रियों पे विश्वास ना करो। मनुस्मृति कहती है कि एक पिता अपनी पुत्री के साथ भी एकांतवास ना करें, ठीक है। आजकल कहते हैं देखो हमारी लड़कियां जो है इतनी असुरक्षित हैं,
इसीलिए कहा गया है कि काम की कोई माँ बहन नहीं होती। जब काम उत्पन्न होता है तो वो माँ और बहन को नहीं देखता, और स्त्रियों में भी वो अपने भाई और पुत्र को नहीं देखता। ऐसा नहीं है कि स्त्रियों में काम नहीं होता, पुरुषों से कितना अधिक होता है, वेगशील होता है। इसलिए स्त्रियां और पुरुष सब काम के वश में हैं। हमको इसके बारे में उपाय करना चाहिए। कब? अगर हम कल्याण चाहते हैं। अगर कल्याण चाहते ही नहीं हैं, केवल इन्हीं इंद्रियों के द्वारा सुख लेना चाहते हैं, तब तो ठीक है, उनको हम कुछ नहीं कह रहे। जो लोग चाहते हैं कि हमारा अधिकार है कि हम अपनी इंद्रियों से स्वेच्छाचार करें, तुम कौन होते हो हमें बताने वाले? करेक्ट, हम कुछ नहीं होते। आपने अगर अपनी इंद्रियों के वश में रहना ही आपको अच्छा लगता है तो आप वही कीजिए। किंतु ये भगवत गीता उनके लिए है जो देख चुके हैं कि ये इंद्रियों के वश में रहना अनर्थाय है, दुख हेतु है। इनको वश में करके इस दुख रूप संसार से मोक्ष लेना चाहिए। ठीक है, इसलिए इंद्रियां प्रमाथीनी, ये चाहे सतयुग की इंद्रियां हो, कलयुग की हो, किसी भी युग की हो, ठीक है, मुसलमान की हो, हिंदू की हो, स्त्री की हो, पुरुष की हो, चाइनीज की हो, किसी की हो, ये जनरल स्टेटमेंट है। एजुकेटेड की हो, अनएजुकेटेड की हो, बुढ़े की हो। हम कहते हैं नहीं, आप तो 80 साल के हो गए फिर भी आपको स्त्री के अंदर काम है। सबको काम, इंद्रियाणी, ये नहीं कहा कि वृद्ध की इंद्रियाणी नहीं, सबके अंदर काम है। और वो काम जो है कभी भी आपको वश में कर सकता है। आपकी पढ़ाई इत्यादि सब जीरो हो जाएगी। जब काम वश में पकड़ लेगा तो आगे लगेगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक ही है। बाद में कहेंगे अरे ये मैंने क्या कर दिया। ये बात समझ में आती है। इसलिए ये एजुकेशन, बड़े हम प्रोफेशनल बन रहे हैं। हम तो स्त्रियां और पुरुष सब इकट्ठे रहते हैं, और स्त्रियां जैसे मर्जी करें, पुरुष जैसे मर्जी करें, हम तो कुछ नहीं होता। ये सब झूठ है। अंदर की लाइफ, जो काम की लाइफ है, उसको हम गुप्त रखते हैं और ऊपर से एक फेक लाइफ दिखाते हैं कि हम जो हैं बिल्कुल काम वर्जित हैं, हम तो बस प्रोफेशनल हैं। और वो अंदर की फेक झूठी जीवन जो हम रखते हैं वो हमें और बीमार करता है, क्योंकि हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर एक्सेप्ट करें तो हम मॉडर्न नहीं रहेंगे। हम अपने आप को बड़ा हल्का मान लेंगे कि हमारे अंदर तो काम है। हमें स्त्रियों को देखने से, पुरुषों को देखने से काम उत्पन्न होता है, और हम क्या करें उसका? तो इसलिए ये जो काम है इसको कैसे मैनेज किया जाता है, उसका उपाय केवल हमारा शास्त्र ही दे सकता है। कि जब तक हम अपने आप को इस परमात्मा के अंदर रिजॉल्व नहीं करते कि ये परम सत्य का रूप है और ये पूरा स्वप्न के समान है, अगर आप इस वर्ल्ड को रियल मानेंगे तो आपकी इंद्रियों का वश में आप कर ही नहीं सकते। आपको देखना है कि यहां पर ये एक परसेप्चुअल क्रिएशन है, प्रतीति, और इसके पीछे इसको व्याप्त करने वाली सत्य आत्मा है। उस सत्य आत्मा में सदा अपने आप को प्रतिष्ठित करके, अब ये विचार है, विवेक है कि हाँ मैं देही हूं, मैं देही हूं, मैं देह नहीं हूं। ये देह केवल मेरे में दिख रही है, ये सारा संसार मेरे में दिख रहा है। मैं देही चेतन आत्मा हूं, निर्विकार। इस प्रकार अपने आप को असंग बनाते हुए, कोई संग नहीं है, सत्य और असत्य कभी टच नहीं करते। ये एक
परसेप्चुअल रियलिटी है और मैं इसका एक्चुअल हूं। और ये परसेप्चुअल रियलिटी जो है केवल प्रतीति रूप, ये एक यज्ञ है। बस इंद्रियों को तुष्ट करने का कोई औचित्य ही नहीं है। स्वप्न में आप कितना भी भोग कर लें, कितना भी स्त्रियों के पीछे घूम लें, कितनी भी आइसक्रीम्स खा लें, वो सब की सब निरर्थ है। अगर आप देखें कि ये पूरा स्वप्न यज्ञ रूप है, इस यज्ञ में यज्ञ के आत्मा की अर्चना करने का साधन क्या है? बस इसके अंदर इंटरनल एक ऑर्डर है यज्ञ, उसमें अपने स्थान में रुक के आहुति दें। ब्राह्मण अपना कार्य, क्षत्रिय अपना कार्य, वैश्य स्त्रियां अपना कार्य, सबका अपना अपना धर्म है। और वो अपने आप अंदर से दिखेगा कि हाँ, उसमें शांति मिलेगी, पर वो धारण करना कष्ट होगा, क्योंकि हमेशा इंद्रियां और देह अलग उल्टे दिशा में लेके जाएंगे। तो हमने देख लिया है कि ये विष के समान है। जो इस धर्म को, विष के समान धर्म को पालन करने, पीने के तैयार है, धर्म का पालन करना, वैदिक धर्म का पालन करना विष है, पॉइजन है। जो इस पॉइजन पीने के पथ पे चलने के लिए तैयार है, उसके लिए भगवत गीता है, उसके लिए हिंदू धर्म है, बाकियों के लिए केवल मार्केट है। ठीक है, तो अब इसका भाग देखिए, भगवान यहां कह रहे हैं यततः यत्नम कुर्वतः। कौन है ये? कर्म सन्यासी। अब उन्होंने कर्म का सन्यास किया है या नहीं किया है वो कोई जरूरी नहीं है। ये पहले ही कहा गया, आप कर्म योगी होते हैं तो आप कर्म के फल का सन्यास करते हैं। उसके बाद ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, तब आपके पास ऑप्शन है, आप कर्म के सन्यासी बने या आप सन्यासी, कर्म के सन्यासी ना हो। मन से ही आप इस संसार को मिथ्या देखें और दुनिया की कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए आप अपने धर्म में बने रहें। दोनों स्थितियों में वो यत्न कर रहा है। इंटरनल मन के अंदर सदा एक प्रत्यय बनाने का यत्न, सदा सत्य में रहने का, कि आत्मा जग सत्यम और ये सारा जगत स्वप्नवत मिथ्या, झूठ है, ये परसेप्शन है। इस प्रकार यत्न करता हुआ भी ही यस्मात् कौन्तेय, जिस कारण से पुरुषस्य विपश्चिता, वो पुरुष जो मेधावी है, जिसकी मेधा उत्पन्न हो गई है, अपि इति व्यवहितेन संबंधः। ये भगवान बता रहे हैं कि ये संबंध, ये शब्द आगे है, उसको पहले जोड़ लो। यततः अपि कौन्तेय, यहां पिछले श्लोक में यहां ऐसा लिखा है, यततः ही अपि, यहां विपश्चितः, ये इसके साथ जुड़ना चाहिए। यत्न करता हुआ ज्ञानी पुरुष का, ठीक है, ये कौन्तेय बीच में आ रहा है, तो सीधा ये शब्द साथ में जोड़ना है। तो उसकी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियाणि प्रमाथीनि प्रमथनशीलानि, ये व्यक्ति एक्सेप्ट कर ले कि मेरी इंद्रियां भोग को मांगती हैं। इतना एक्सेप्ट करने से ही आपकी कितनी साइकोलॉजिकल सुप्रेशन जो है दूर हो जाएगी। मुझे स्त्रियां अच्छी लगती हैं, मुझे पुरुष अच्छे लगते हैं, मेरे अंदर उनके प्रति काम है, चाहे मैं 100 साल का हूं या 50 साल का हूं या 10 साल का हूं, कितना भी हूं, काम है। ठीक है, और वो काम जो है वो कोई धर्म को नहीं देखता। इसलिए अगर वो धर्म को नहीं देखता तो ये मत समझिए कि काम इज वैलिड। काम को आपको धर्म के अनुसार ही बनाना है। ठीक है, तो वो प्रमथन है, हर समय आपको मथती है। मथनम माने विषय अभिमुखम, अंतरात्मा की तरफ मुख नहीं करने देती। विषय अभिमुखम ही पुरुषम विक्षोभयंती आकुली कुर्वंती, वो परेशान हो जाता है कि मेरा मन किधर जा रहा है। आकुलीकृत्य च हरंती, और हर लेती हैं। प्रसभम
प्रसह्य, उसको वो सहन नहीं कर पाता। प्रकाशमेव पश्यतः, और वो व्यक्ति कौन? जो केवल प्रकाश रूप आत्मा, आत्मा चेतन रूप है, उसमें रमन कर रहा है। ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति को भी इंद्रियां वश में कर लेती हैं। विवेक विज्ञान युक्तम मनः, तो हमारा क्या हाल होगा? हम क्यों लेके बैठे हैं कि इंद्रियां जो हैं हम उसको जीते बैठे हैं? इंद्रियों को जय करना बहुत बड़ी बात है। इसलिए इंद्रियों को जय करने का उपाय है, हे भगवान, आपकी ये इंद्रियां हैं, आपका ये शरीर है, आप जगत की आत्मा है, ये इंद्रियों में आप वास कीजिए। आप इस शरीर में, सारे जगत में वास करने वाले हैं। हम आपकी शरण लेते हैं, आपकी आज्ञा के अधीन होते हैं। इस प्रकार भगवान को अपनी इंद्रियां दे देना, अपना सारा शरीर भगवान को दे देना और अंतरात्मा में भगवान को ले आना। केवल भगवान की ही कथा रहे, आप यहाँ से गायब हो जाओ, तब ये इंद्रियां भगवान की इंद्रियां होंगी तो शांत होंगी। ये अब शरणागत इंद्रियां हो गई। ठीक है, इसको आगे हम कल आगे देखेंगे। भगवान अब इंद्रियों को कैसे वश में करना है इसी विषय पे बताएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।